Good morning to everyone. This side your science sir, your MK sir, going to start a discussion from the chapter 1 to 4, that is chemistry portion. Chapter 1 is matter in our surrounding. Chapter 2 is matter around us pure, and third chapter is atom and molecule, and fourth chapter is structure of atom. चारों चैप्टर्स को मिला के MCQ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ताकि जो आपकी रिविजन्स हैं फाइनल एग्जाम्स के वो बेटर हो सके और आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. Now the meaning of centrifugation. Meaning of centrifugation, option number 1 is away from center, option number B is towards the center, C1 is opposite the center, and last one is that is D, none of these. Now जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं दिया गया है. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज the mass per unit volume of a substance. Okay, volume of a substance is called, option number 1 is mass volume, option number B is density, option number C is both A and B, and last one is that is none of these. Okay, that is question number 2. Now we move to question number 3. Very interesting, that is melting point of ice. Okay, melting point of ice. Option number A is 273.13 K. Option B is 350 K. Okay, option number C is 273.15 K, and last one that is none of these. आपका पसंदीदा ऑप्शन none of these. सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे, इवैल्यूएशन भी आपको दिया जाएगा जब ये आप एग्ज़ाम दे दोगे. ठीक है, तो टुमारो हम लोग इसके इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आप अपने ऑनेस्टी से, अपने कोशिशों से जो आपने तैयारियां की है उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए और बिल्कुल भी चीट नहीं करिए, क्योंकि ये जो प्रयास है ये आपके लिए है. और अपना बेहतर परफॉर्म दीजिए. आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करो. फर्स्ट आप अटैम्प्ट करो, देन आप सोच समझ के जवाब देने की कोशिश करो. अगर आपको जवाब नहीं आते हैं देन आप गेस कर सकते हो, लेकिन ये गेस जो है आप हर एक क्वेश्चन पे मत करिएगा. अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सारे क्वेश्चन पे गेस नहीं चलेगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, आपको समझ में नहीं आते, देन लास्ट में छोड़ने से अच्छा है कि आप उस पर गेस कर दीजिए. ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो पूरे केमिस्ट्री बेस्ड हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर मिलेगा. ओके, कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में कैमरे से क्या होता है कुछ वर्ड छिप जाते हैं, नहीं दिखाई देते, देन जो मैं बोलता हूँ ऐसा कम होता है, बट कभी अगर ऐसा होता है तो आप जो है मेरे बोलने वाले जो आवाज़ है, जो आप आवाज़ को सुन पा रहे हैं उस पर फोकस करेंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज figure based. Okay, now we start discussion meaning of centrifugation. Centrifugation का मतलब क्या होता है? Option A is away from center. Okay, now the B option is towards the center. Okay, C option is opposite the center, and D is none of these. अगर आपको लगता है कोई भी आंसर नहीं है, then आप none of these पे जा सकते हैं. Now question number 2 is the mass per unit volume. Okay,
main sentence is that the mass per unit volume of a substance is called mass volume. Okay, B is density, C is both A and B, last one is none of these. Okay, now question number 3, melting point of ice. Option number A 273.13 K, option number B is 350 degree K, option number C is 273.15 K, and last one is none of these. Okay, that is D. Now question number 4 is based on figure. आपके ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा है, that is based on NCERT. जो आपके बुक्स है चारों चैप्टर्स में से, उसमें से एक फिगर को उठा के आपको दिया गया है. इसके आप नाम बताओ. फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस फिगर. उसके बाद अगर आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हो, कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो जरूर लिखिए, बट फर्स्ट टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस डायग्राम. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. ओके, थोड़ा चौक ले लेते हैं, चौक खत्म हो गया. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. ओके, लिक्विड, वेर इज क्वेश्चन. आई होप आप इसका तो कम से कम जवाब गलत नहीं करोगे. ओके, इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज सब्लिमेशन. ओके, नाउ द बी ऑप्शन इज इवोपरेशन. ऑप्शन नंबर C is condensation, and option number D, that is last, आपका पसंदीदा, none of this. Okay, now that is option number 1, that is N, so don't confuse sublimation. Now we write question number 6. Question number 6 is conversion of. ओके, कन्वर्जन से एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्स में. ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ऑप्शन नंबर B इज इवेपोरेशन. ऑप्शन नंबर C इज बोथ A and B, and last one, that is D, none of these. Now we move to question number 7. Water droplets on the outer surface of बॉटल. आपने देखा होगा कई बार कि फ्रिज से आप जाते हो, झट से बोतल निकालते हो कोल्ड ड्रिंक की, या फिर आप शॉपकीपर के पास जाते हो जब आप ठंडे बोतल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, या फिर आप कोल्ड वाटर खरीदते हो, तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं उसके आउटर सरफेस पे, ड्यू टू द रीजन्स ऑफ. क्या रीज़न होते हैं वो आपको बताना है. ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल एग्जाम्पल लेके चलेंगे. वो बॉटल आपका कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ए ऑप्शन इज सब्लिमेशन. Okay, now B1 is condensation, and C option is both A and B, and last option is none of these. Okay, that is question number 7. Now मुरमुर भाई है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन फिगर आपके पास है, आपको अभी हम दिखाएंगे. डोंट वरी, वेट एंड वॉच. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का कन्वर्जन अगर लिक्विड में होता है, आप लोग ने बहुत पहले से पढ़ा होगा या फिर जनरल साइंस के बुक में ही पढ़ा होगा. इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज सब्लिमेशन, B इज इवोपरेशन, C इज कंडेंसेशन, एंड D इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं. तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो, इनडिसिप्लिन मैटर मत करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो उनके क्या होगी, आंसर पता चलेगा. अगर आप सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे. मज़े लेने के लिए नहीं आना है, पढ़ाई करने के लिए आना है और कुछ सीख के जाना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस.
ऊपर तुमने देखा दूसरा, अब आ रहा है सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड अगर गैस में बदल जाता है इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ सेकंड इज इवोपरेशन, B is evaporation, C is both A and B, that is C, and last one is none of these. Okay, you have to select only one option. ये चारों क्या हैं आपके, ये चारों के चारों में तीन आपके दुश्मन हैं और कहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उसमें आपका क्या है, एक चौथा फ्रेंड जो है आपका फंसा हुआ है, उस फ्रेंड को निकालना है। मीन्स ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर है, उस करेक्ट आंसर को उठाइए और कॉपी पे पटक दीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल। आउटर सरफेस ऑफ बॉटल में जो पानी आता है, क्यों? ड्यू टू सब्लिमेशन, B is condensation, C is both A and B, and last one is none of this, that is ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन फिगर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को देख के आपको नाम बताना है। फर्स्ट, you determine the name of this diagram, and if you want to write some point regarding this diagram, you must write, there is no confusion, आपको points लिखने हैं और सही लिखने का प्रयास करना है। that is question number 8. now we move to question number 9. बिल्कुल मजा नहीं करना है, कमेंट पास नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें नहीं लिखनी है, ठीक है? तो ये आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। बी ऑनेस्ट, आप एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछिए, डोंट वरी। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज 5, B is 3, C is 4, and D option is 2. Okay, now we move to question number 10. Question number 10 is full form of BEC. Okay, option number A is Bose-Einstein condensate. Okay, now second one is Bose-Einstein condensate. now the option number C, बोथ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, वो आपको सोचना है। एंड नाउ डी इज नन। नन बोले तो नन ऑफ दिस। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. इवोपरेशन causes. ऑप्शन नंबर ए इज हॉट, बी इज cooling effect. Option number C is very interesting, that is evaporation, not so. Okay, not so. now D is आपका पसंदीदा, none of this. ओके, जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो कहाँ चल जाते हैं, नन ऑफ दिस की गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और चक्कर लगा के आते हैं ना। वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन फिगर। ओके, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारी एक पत्रिका छपी थी। उस पत्रिका में कविता था कि हाय रे पढ़ाई, हाय रे पढ़ाई, हर बच्चों की खुशियाँ है जलाई। पापा कहते बेटा तू कर ले पढ़ाई, मैं तुझको दूंगा रस मलाई। ओके, तो वो पोएम मुझे अभी याद आ रहा है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपको बताना है। ए इज 5, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 2. ओके, नाउ सेकेंड वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ BEC। BEC का फुल फॉर्म क्या है, Bose-Einstein condensate, फर्स्ट वन। सेकेंड इज Bose-Einstein condensate. ओके, नाउ दी यहाँ पे हो जाएगा आपका AIN. ओके, नाउ C इज बोथ A एंड B, एंड लास्ट वन दैट इज नन। नन में नन ऑफ दिस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ दिस। नाउ दी 11 इज इवोपरेशन कॉजेज। इवोपरेशन के द्वारा क्या होता है,
First is hot, B is cooling effect, C is evaporation, not so, and last one that is D, none of this. Okay, none of this. Now we move to question number 12. Question number 12 आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है. First to write the name of this diagram. If you want to write some point regarding this diagram, obviously you write. अच्छे से लिखने की कोशिश करिए, सही लिखने की कोशिश करिए. Don't worry. Okay. Now we move to question number 13. पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई एक ऐसा धन है. पढ़ाई एक ऐसा धन है, स्टडी बोलो, पढ़ाई बोलो, कि वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमें कभी धोखा नहीं देगा. ठीक है, तो हाय रे पढ़ाई हर बच्चों की खुशियाँ नहीं जलाई, हर बच्चों को इसने खुशियाँ दिया है. जो पढ़े हैं वो आगे बढ़े हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव लेके चलना है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. Now the question number 13 is brass. Brass is a mixture of. Brass is a mixture of. Option number A is zinc and aluminium. Okay, A for aluminium. B is zinc and copper. Option number C is zinc and tin. And last one is आपका पसंदीदा none of these. None of these. Okay, that is question number 13. Now we move to question number 14. Okay, 14 is a solution of iodine in alcohol. Okay, in alcohol is called. Option number 1 is that is tincture. Okay, B is antiseptic solution. Now C is tincture of iodine, and now last one is none of these. That is question number 14. Now we move to question number 15. In sugar solution, the solute is option number A is sugar. Okay, option number B is water. Okay, now C is both A and B, and D is none of these. Okay, now question number 16 is based on figure. ठीक है, now we revise. brass is a mixture of. brass जो है वो किसका मिक्सचर है? फर्स्ट वन इज जिंक एंड एल्युमिनियम, ये है क्या? बी आपका जिंक एंड कॉपर, ये होगा क्या? सी इज जिंक एंड टिन, ये होगा क्या? लास्ट वन इज नन ऑफ दिस. कौन सा सही है वो तो आपको पता होगा. नाउ 14 इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल is called. Option by A is tincture, B is antiseptic solution, C is tincture of iodine, and last one is none of these. Okay, that is none of this. Now we move to 15. in sugar solution मतलब वाटर में हमने क्या डाला? चीनी को डाला और उसमें सॉल्यूट पूछा जा रहा है. The solute is, ये वर्ड को कंसंट्रेट करेंगे. The solute is option number 1 is sugar, B is water, C is both A and B, and last one is none of these. Okay, तो आपको कंसंट्रेट करना है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. 16 इज बेस्ड ऑन डायग्राम. एनसीईआरटी से लिया गया है. 1 to 4 चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन से लिया गया है. आपको इस डायग्राम का नाम बताना है. फर्स्ट टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस फिगर. इफ यू वांट टू राइट सम पॉइंट, ऑब्वियसली यू राइट एंड ट्राई टू राइट सम करेक्ट पॉइंट्स. ठीक है, रॉन्ग मत लिखिए. अगर रॉन्ग हो जाता है आफ्टर एग्जामिनेशन, आप बुक में उसको देखिए. ओके सर, आपको पसीना बहुत आ रहा है. बेटा क्या करें, पंखा बंद कर देते हैं ना. पंखा चलेगा तो आवाज़ ज़्यादा आएगा. ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हम लोग पंखा को बंद करके क्लासेस बनाते हैं. चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्पेंशन. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? ए इज होमोजीनियस मिक्सचर, बी इज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई.
ओके, क्या इसको हम लोग आँख से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? होमोजीनियस मतलब आपको पता होगा जो एक जैसा है, होमो मतलब होता है एक, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ओके, सी इज बोथ ए एंड बी, या क्या दोनों ए एंड बी दोनों गलत हैं या फिर इसमें से कोई भी गलत नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। ऑप्शन पे चढ़ के जा सकते हैं। 18 डिस्कवर दी डैश डिस्कवर, DISCOVER, ओके, यहाँ पे छूट गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। डैश डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर 1 इज चैडविक साहब, बी इज न्यूटन साहब, सी इज थियोपारस्टस सर, या फिर आपका डी इज नन ऑफ दिस। ओके, नाउ चलते हैं 19 की तरफ। हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे और इस डायग्राम को देखेंगे। ऊपर हवाओं के झोंकाव दिख रहे हैं आपको। चलिए, 19 है आपका, फिगर है आपका बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, डायग्राम आपको दिख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे। इस डायग्राम के आपके नाम बताने हैं, या फिर अगर आप कोई पॉइंट जानते हैं देन आप ऑब्वियसली आप लिखिए, सही लिखने के प्रयास करिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आंसर आपको मिलेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, वी मूव टू 20 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, correct statement regarding the colloidal solution. Okay, option number 1 is colloidal solution is, okay, heterogeneous mixture, option number B is Short-Tyndall effect, so suspension, okay, and last one is all of these, and last, that is E option, is none of these. ओके, कंफ्यूज करने के लिए 5 ऑप्शन, कोई बात नहीं। 21 इज क्रीम separate from milk by centripetal. Option B is by centrifugation. Option number C is both A and B, and last one, that is D, none of these. Okay, now we move to question number 22. 22 is dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. ओके, तो क्या होगा? सो विच टाइप? जेल, ऑप्शन बी इज फोम, एंड ऑप्शन नंबर सी इज एरोजल. ओके, एंड लास्ट वन इज फॉलेट. Okay, now we move to 23 based on figure. Okay, now which one is correct statement? आपको बताना है कि कोलाइडल से रिलेटेड कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, बी इज शॉर्ट-टाइडल इफेक्ट. ओके, सी इज सस्पेंशन, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस, एंड लास्ट वन इज none of this, that is D and E.
5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ताकि आप पूरी तरह से बोल्ड हो जाए, ठीक है, लेकिन बोल्ड नहीं होना, फ्री हिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज क्रीम सेपरेट। क्रीम को अलग करते हैं, दूध देखे होगे आपने, क्रीम को सेपरेट करने का तरीका होता है, जो मार्केट में दूध आते हैं उसमें से क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं टोन्ड मिल्क होते हैं जिसमें से क्रीम निकाला जाता है, कोई अनटोन्ड मिल्क होते हैं जिसमें से क्रीम कम निकाला जाता है, तो वो आपको पता करना है ये कैसे निकाला जाता है। ओके, क्रीम सेपरेट, क्रीम को निकाला गया कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, मिल्क से, ठीक है, गाय का मिल्क हो सकता है, भैंस का दूध हो सकता है, ऊँट का दूध हो सकता है, बकरी का दूध हो सकता है, वो भी आपको कंसिडर करना है कि मिल्क की बात हो रही है, यहाँ किसी पार्टिकुलर नहीं लिखा गया कि काव है या बफेलो है। ओके, नाउ बाय सेंट्रीपिटल, ओके, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ 22 dispersed phase, okay, dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, okay, then so type, so which type, क्या type से होगा, option 1 is gel, B is foam, C is aerosol and D is solid। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंटरेस्टिंग बेस्ड ऑन डायग्राम। ग्रीन बोर्ड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, आपको बताना है कि ये किस चीज का डायग्राम है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन फ्रॉम 1 to 4 चैप्टर। इफ यू वांट टू राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस डायग्राम, ऑब्वियसली यू राइट, डोंट कंफ्यूज, जो लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे और प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ओके, टू इमिसिएबल लिक्विड, टू इमिसिएबल लिक्विड, okay, two immiscible liquid can be separate by option 1 is very nice, centrifugation, okay, now option B is by filtration and option number C is both A and B and last one is आपका पसंदीदा ऑप्शन, that is none of this। ओके, जो बच्चे को नहीं पता है वो none of this में ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। नाउ 25 is very nice question। colloidal solution is option number 1 is, that is A, homogeneous, okay, B is heterogeneous, okay, now C is, C option चलेंगे, both A and B and last option is very nice, sedimentation। okay, very good। 26 is candle may be so, okay, option number 1 is physical change, B is chemical change, okay, option number C is both A and B and last one, that is D, sedimentated। ओके, चलिए चलते हैं, 26 खत्म, 27 वाली गाड़ी पे। 27 इज बेस्ड ऑन फिगर। ओके, नाउ वी रिवाइज। टू इमिसिएबल लिक्विड, वैसे लिक्विड जो एक दूसरे से मिलते नहीं है। टू इमिसिएबल लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय, ऑप्शन 1 इज सेंट्रीफ्यूगेशन, B is by filtration, C is both A and B, and last one is none of this। ओके, घबराना नहीं है क्योंकि ये क्या है, केमिस्ट्री, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे तभी समझेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? A is homogeneous, B is heterogeneous, C is both A and B। ओके, now D is sedimentation। तो आपको हर एक टर्म के मतलब समझ में आने चाहिए, तब क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आप एक अच्छे
तरह से क्या होंगे, साइंस को पकड़ पाएंगे और अच्छी तरह से साइंस में पकड़ आपका बन पाएगा। ठीक है, बेसिक क्लासेस, बेसिक नॉलेज। और हर एक क्लास में क्या होते हैं ना कि साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, इलॉबरेट होते चले जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, जब बेस मजबूत होगा तो जो हाई नॉलेज होंगे वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपके अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब घर भी बनता है ना तो जो बेस होता है वो मजबूत बनाया जाता है, ताकि ऊपर अगर हम 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर अगर डालते हैं, बनाते हैं, तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। मीन्स आपके जो क्लासेस हैं वो बेसिक क्लासेस के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वही नॉलेज आपका क्या करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी बोलते हैं। ठीक है, 26 कैंडल में भी सो, कैंडल जो है सो कर सकता है, मे बी सो। A is physical change, B is chemical change, C is both A and B, last one is seditated. Okay, now 27 is based on figure। आपके ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम आपको दिख रहा है। फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ दिस डायग्राम, देन यू राइट सम पॉइंट इफ यू वांट टू राइट। ओके, नॉट कंपल्सरी बट द नेम ऑफ द डायग्राम इज कंपल्सरी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। वेरी गुड, बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे, बट पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो फिर एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इस सिंबल ऑफ सल्फर, सिंबल ऑफ सल्फर proposed by, सिंबल ऑफ सल्फर proposed by डाल्टन। ओके, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा उन्होंने प्रपोज किया था। ओके, लुक लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस, लुक लाइक दैट, वेरी गुड। सी इज, एंड लास्ट वन डी इज। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज full form of IUPAC। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे समय भी एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक क्लास 11th में आया था। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर applied chemistry। okay, option B is international unit of pure authentic chemistry। option number C is internet available pure applied culture। okay, and last one is D, that is none of this। okay, now question number 30 is based on diagram। now first we start discuss symbol of sulfur। सल्फर का सिंबल प्रपोज किया गया था डाल्टन के द्वारा। वो दिखने में कैसा था, वो जो उन्होंने जो सिंबल बताया तो कैसा दिखता था, ये ऐसा दिखता था क्या, या फिर ऐसा दिखता था क्या, या फिर ऐसा दिखता है क्या, या फिर ऐसा दिखता है। आपको क्या करना है, इन चारों दुश्मन है, ये चारों दुश्मन है क्या, नहीं, 3 दुश्मन है और एक आपका दोस्त है, उस दोस्त को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, नाउ 29 फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, first one is International Unit of Pure Applied Chemistry। B is International Unit of Pure Authentic Chemistry। option number C is Internet available, that is A and B। okay, Internet available pure, okay, applied culture। then last one is none of this।
ओके, तो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन डायग्राम। आपके बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, केमिस्ट्री पोर्शन से लिया गया है। आपको इसको पहचानना है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपने बुक को पलटा भी होगा, पेजेस पलटे होंगे तो आपको जरूर बता पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। और एक बात, अगर आप डायग्राम है, अगर आप पॉइंट लिखना है ऑब्वियसली आप लिखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे और अच्छे से आप एग्जाम्स के क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। Okay, now we move to question number 31. Let the molecular mass of water. Okay, option number A is 13.69 K. Okay, option number B is 164 U. Option number C is 164, and last one, that is D, none of these. Okay, that is question number 31. Now we move to question number 32. 32 is calculate the formula unit mass. Calculate the formula unit mass of CaCl2. Okay, option number 1 is 69U. Option number B is 68U. Option number C is 70U, and last one is, that is D. D option, none of these. None of this. Okay, now we move to question number 33. Find the mass of 0.2 mole. Find the mass of 0.2 mole of oxygen atoms. Okay, option number 1 is A है आपका 23U, B है आपका 40U, C है आपका 32U, and last one is, that is D, none of this. Okay, that is none of this, that is THE. Now we move to question number 34. 34 is based on figure. Now 31 calculate the molecular mass. Molecular mass को आपको कैलकुलेट करना है किसका? वाटर का। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, that is H2O. H2O का आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर A is 13.69 K. इस में भी आंसर हो सकता है क्या? वही तो पहचानना है। 164U, C is 164, and D is none of these. Very nice. Come on. 32 calculate the formula unit mass. अब निकालना है कि आपको फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2. ओके, ऑप्शन नंबर A इज 69U, B इज 68U, C इज 70U, एंड D इज नन ऑफ दिस. वेरी नाइस. कम ऑन. 33 फाइंड द मास ऑफ O2. ओके, 0.2, सॉरी O2 नहीं है आपका, 0.2 है, डोंट कंफ्यूज. 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. Okay, A is 23U, B is 40U, and C is 32U, and D is none of these. Now next one is based on diagram from NCERT based from chemistry portion 1 to 4 chapter. बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो 34 क्वेश्चन का जवाब आप फिगर का नाम बताएंगे. अगर इस डायग्राम के बारे में कुछ जानते हैं तो उसको जरूर से जरूर लिखेंगे. वेरी नाइस. डोंट राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स. जादू, ये कैसा नाम है? जादू नाम कोई रखता है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं. Now the question number 35 is write the chemical formula. Write the chemical
formula of magnesium chloride. Okay, option number 1 is MgO, option number B is MgCl2, option number C is MgCl3 and that is last option, आपका पसंदीदा ऑप्शन none of these. Okay, now we move to question number 36. Question number 36 is scattering of alpha particle gold foil experiment given by option number 1 is that is Newton, option number B is Chadwick, option number C is C.V. Raman and that is last option Rutherford. Now we move to question number 37. 37 is combining capacity of element is called, option number A is valency, option number B is element, option number C is compound, option number D is none of these. Okay, that is question number 37. Now we move to question number 38. 38 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है. राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. केमिकल फार्मूला क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो आपको बताना है. That may be MgO, B is MgCl2, C is MgCl3 and D is none of this. Now 36 is scattering of alpha particle. Gold foil experiment किसने दिया था? Given by Newton sir, B is Chadwick sir, C is C.V. Raman, D is Rutherford. Okay, now 37 combining capacity of element is called, A is valency, B is element, C is compound. Okay, that is D and D that is none of this. Now we move to question number 38. थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्या करें, बार बार क्लास बनाएंगे, फिर आप बार बार देखोगे. एक ही क्लास में सोचा कि केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर दिया जाए और अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो बायो का भी बनाएंगे. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38, who forward the postulates while revolving in discrete orbit. While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. Okay, option number A is Niels Bohr. Okay, B is Rutherford, C is Chadwick and last one D, that is Newton. Okay, now we move to question number 39. Question number 39 is atom is, option 1 is element, B is compound, C is both,
Okay, and last one, that is D, none of these. Okay, now question number 40 is based on figure. That is the last question of the series. 38 is who forward the postulate, किसने दिया था, while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy. Option 1 is Niels Bohr, B is Rutherford, C is Chadwick, D is Newton. Okay, now 39 is atom is element, compound, both A and B, that is both means A and B, and last one is none of this, that is question number 39. Now 40 is based on figure. 40 आपको एक डायग्राम दिए गए हैं बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, आपको इस डायग्राम का नाम बताना है. इफ़ यू वांट टू राइट सम पॉइंट रिगार्डिंग दिस डायग्राम यू मस्ट राइट, डोंट कंफ्यूज, और अच्छा से पढ़ने की कोशिश मत करिए, बेस्ट पढ़ने की कोशिश करिए, अपने 100% दीजिए और कोशिश करिए कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं समझ रहा हूँ, वो मैं दूसरे को भी समझा सकूँ. जब ये थिंकिंग आपकी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, आप अच्छे से चीज़ों को करने लगेंगे. अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए. वो आपके छोटे भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं. आप समझदार हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, कौन से रास्ते चुनने हैं, कौन से रास्ते नहीं चुनने हैं. ओके, आजकल डिजिटल इंडिया का समय है, सही बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत ही अच्छे से काम को करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ. एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. बोलने से पहले आपके जो भी कमेंट्स बॉक्स में जो भी डाउट्स आप उसको लिखिए, समझने की कोशिश करिए, और आफ्टर एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया, वैसे तो मुझे लगता है कि सभी आंसर का आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि लास्ट सीरीज है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, और आशा करता हूं कि आप लोग जो भी सीखोगे अच्छे से सीखोगे और अच्छे से जवाब दिए होगे. और जो भी आप आंसर लिखते हो आप पर्सनल नंबर पर सेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. जो भी नंबर आपके पास जिस ग्रुप से सेंड होगा उस ग्रुप पर आप सेंड करिए. उससे क्या होगा कि आपके जो कॉपी चेक होंगी, ग्रुप में भेजने से क्या होगा कि बच्चे चीट कर सकते हैं, आपके आंसर देख सकते हैं. इसलिए आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए और आगे बढ़िए, है ना. वो सुना ना आपने, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. तो बढ़ना है और जीवन में कुछ अच्छा करना है, करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे तुम्हारे जैसा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.